बोलोगे हमारे लिए, चाहे अच्छा बोलो या बुरा बोलो, कुछ तो बोलोगे। हमने ऐसा कौन सा गुनाह किया है? क्या हम इस देश के वासी नहीं है? क्या आप हमें अपना एक भारत देश का एक अंग नहीं मानते हो, अपना हिस्सा नहीं मानते? विश्वास के साथ हम आपके पास आए थे और आज भी यहाँ डटे हुए हैं। हम इस उम्मीद में रुके हुए हैं कि कुछ तो आप बोलोगे। कोई मूल्य नहीं है हमारी, हम अरुणाचल वाले वाकई में कोई मायने नहीं रखते आपके लिए। तुम्हारे अरुणाचल से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आप मुझे एक बार खुलकर बोल दीजिए मोदी जी, हम आप पर भरोसा करके आए हैं। कुछ रिपोर्टर्स हमसे पूछते हैं, जब भी हम नीचे आते हैं बाइट्स लेते तो पूछते हैं, अगर आपकी बातों को अनसुना कर दिया तो आप क्या करोगे? उस वक्त हमारे पास जवाब नहीं होता है। और आज यही सवाल मैं आपको इस मंच से पूछ रही हूँ मोदी जी, हम क्या करें? आप भी हमें बता दीजिए, हम क्या करें? आप एक निर्देश दे दीजिए, हम करें तो क्या करें? बड़े उम्मीदों के साथ, बड़े विश्वास के साथ हम आपके पास आए थे और आज भी यहाँ डटे हुए हैं। हम इस उम्मीद में रुके हुए हैं कि कुछ तो आप बोलोगे, एक शब्द तो बोलोगे हमारे लिए, चाहे अच्छा बोलो या बुरा बोलो, कुछ तो बोलोगे। हमने ऐसा कौन सा गुनाह किया है? क्या हम इस देश के वासी नहीं है? क्या आप हमें अपना एक भारत देश का एक अंग नहीं मानते हो, अपना हिस्सा नहीं मानते हो? हम जिनकी आइज वाले, छोटे छोटे नाक वाले, चाइनीज लुक्स के साथ थोड़ा सा सिमिलर होता है, रिजेंबल होता है बोल के, क्या आप हमें ये सोतेलापन व्यवहार कर रहे हो? हम भारतीय नहीं है, हम भारत के टैक्स पेयर नहीं है, अरुणाचल के टैक्स पेयर नहीं है। ये कैसा सोतेला व्यवहार है? आखिर क्यों इतना अनसुना कर रहे हो? हम क्या करें? हम सारे लोग जो यहाँ जंतर मंतर पर बैठे हैं, आपके भाई, आपके बहन, आपके बच्चे, हम कहाँ जाए आपके अलावा इस देश में? और हम किससे बात करें? हम किसके पास जाए? ये जरा खुलकर प्रधानमंत्री जी आप हमें टिप्पणी कीजिए, आप एक बार बोल ही दीजिए, बता दीजिए, क्या सीबीआई की मांग करना गलत है? क्या ईडी की मांग करना गलत है? एक अच्छी जांच की रिक्वेस्ट करना क्या वो गलत है? भूखे प्यासे यहाँ अपना घर नहीं है, वार नहीं है, घर से जैसे तैसे करके हमारी माताएं सब्जी बेच के, चावल बेच के, पत्थर तोड़ के, वहां से दिन में हमें 3-3 हजार, 10-10 हजार जो भी उनसे हो सकता है वो बेच रहे हैं। सारे अरुणाचल के माताएं बेच रही हैं। यहाँ तक कि इस कमिंग डिस्ट्रिक्ट से जो विधवाएं हैं, विधवा माँ लोग जिनके पास पति का सहारा नहीं है, बच्चा भी नहीं है, फिर भी वो विधवा माँ हमारे लिए दिन रात प्रार्थना कर रहे हैं। वो अपने खून पसीने के सींचे हुए मेहनत की कमाई से हमें यहाँ 100-200 रुपया बेच रहे हैं। क्यों प्रधानमंत्री जी? आपके पास में तो बहुत सारी मशीनरीज है ना गवर्नमेंट की, सरकार की। आप गांव-गांव में जासूस भेजिए ना, आपका इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट से अरुणाचल के हर एक डिस्ट्रिक्ट में गांव-गांव में जासूस भेजिए, आपको रिपोर्ट मिल जाएगी। 99.9% जनता जो है इस सरकार से नाखुश है। केवल 1% लोग खुश है, क्योंकि वो लोग चापलूसी करके उनकी घर गृहस्थी चलती है। करप्शन किसी का दोष नहीं होता है, किसी भी पार्टी का दोष नहीं होता है। और प्यारे पिता आदरणीय मोदी जी, आप कहते हो करप्शन पे हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे, 0% भी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप कहते हो कि 0 टॉलरेंस है। गुजरात में इलेक्शन है, गुजरात में इलेक्शन सिर पे है, कुछ दिनों के बाद हिमाचल में इलेक्शन आने वाली है, तो आप मतलब इलेक्शन के मैदान में जाकर के क्या बोलोगे? बीजेपी का नारा है 0 टॉलरेंस इन करप्शन। तो वो 0 टॉलरेंस जो है यहाँ 1000% आप टॉलरेट कर रहे हो अरुणाचल में, तो कहाँ गई वो 0 टॉलरेंस? गुजरात के लोगों को क्या बताओगे कि हमारे अरुणाचल प्रदेश राज्य में 1000 गुना में करप्शन चल रही है, फिर भी हम आंखें मूंदे कान बंद करके हम बैठे हुए हैं। चाहे जो मर्जी, जितनी मर्जी, जिसको जितनी चोरी करनी हो कर ले, जितना गबन करना हो कर ले, हम उस पर कुछ नहीं बोलते, लेकिन हम गुजरात में बोलेंगे, हम गुजरात में करप्शन होने नहीं देंगे। ऐसा बोलोगे क्या आप? हम हिमाचल में करप्शन होने नहीं देंगे। मोदी जी, मेरी औकात नहीं है आपसे कुछ भी बोलने की, फिर भी मैं आपसे विनती करती हूँ, आप अरुणाचल के करप्शन के इशू के ऊपर जल्द से जल्द एक्शन लीजिए। नहीं तो हमारे पास तो गाड़ी भी नहीं है, पैसे भी नहीं है, जो पैसे थे जैसे तैसे मैनेज करके हम खा पी रहे, फिर भी हम गुजरात का रास्ता शायद ट्रेन से होके जाता है, तो हमारा अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन टीम जो है आपके पीछे पीछे गुजरात आ जाएंगे। आप जहाँ कहीं भी आप भाषण दोगे, हम वहां पहुंचकर आपको बताएंगे कि नहीं अरुणाचल में करप्शन है, पहले उसको ठीक कीजिए।